हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे महाबली शेरा की कॉमिक्स गवाहों की तबाही। यह इसका पहला भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। भयानक कक्ष में कैद थे वे जब उन्हें होश आया। चीता, हम कहाँ आ गए यार। हम तो उस मंदिर के बाहर गिरे थे। अजीब चक्कर में फंस गए हैं हम। एक जेल से भागकर दूसरी जेल में फंस गए हैं हम। तभी एक आहट हुई। लगता है कोई आ रहा है। खट खट खट। धड़ धड़ बज उठे थे चारों के दिल। आंखें दरवाजे पर इस तरह चिपक कर रह गई थी मानो उसमें से ताजमहल अंदर प्रवेश करने वाला हो। आंखें की आहट तेज होती चली गई थी। पलक झपकल दरवाजे पर जो नजर आया, अंगारू। हे भगवान, यह आदमी है या शैतान। रोंगटे खड़े हो गए सभी के। तभी गुंजा अंगारू का लहू जमा देने वाला स्वर। अंगारू नाम है मेरा। मैं ही तुम्हें माँ काली के, माँ शक्ति के मंदिर के सामने से उठाकर लाया था। क्यों? क्या चाहते हो हमसे? एक बहुत बड़ा काम करवाना चाहता हूँ मैं तुमसे। इसके लिए तुम्हें प्रदान करूंगा मैं दिव्य शक्तियाँ। कैसा काम? मंगोला देवता के मंदिर से अमृत रस लाना है तुम्हें। बदले में क्या मिलेगा हमें? मैं तुम्हें इस भयानक जंगल से सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा और साथ में ढेर सारा सोना भी दूंगा। आंखों में लालच साफ नजर आया चारों के। हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है अंगारू। बताओ, मंगोला देवता का मंदिर कहाँ है? अब मैं तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। जरा अपनी आंखें बंद करो। जवाब में अंगारू ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। फिर बोला, अब मैं तुम्हें दिव्य शक्तियाँ प्रदान कर रहा हूँ। जरा अपनी आंखें बंद करो। आज्ञा का पालन हुआ। जय मृत्यु देवता। तलवार से निकली दिव्य किरणों उन चारों के शरीर से जा टकराई। आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ था उनके शरीर में। हमारे शरीर पर यह पोशाक कहाँ से आ गया? मैं अपने शरीर में अनोखी ताकत महसूस कर रहा हूँ। अब तुम्हें मिल चुकी है दिव्य शक्तियाँ। मंगोला देवता के मंदिर से अमृत रस लाना है तुम्हें। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। चारों निकल पड़े उस विचित्र कक्ष से बाहर। अब उनकी मंजिल थी मंगोला देवता का मंदिर। उधर काली घाटी की तरफ तेजी से बढ़ता शेरा चौका। ची ची, बाज जरूर कोई खबर लाया है। शेरा के मुंह से निकली बाज की सी आवाज। बाज का जवाब अप्रत्याशित था, जिसे सुनकर तूफान से बढ़ चला शेरा। ओह, एक और कबीला बर्बाद हो गया। कौन कर रहा है यह सब? क्या तबाहू का कोई साथी या फिर वे चारों कैदी? कसम देवता की, जो निर्दोषों को मौत बांट रहा है, उन्हें मौत का वे सबक सिखाऊंगा जिनकी 7 पुश्तें भी सोना के जंगलों में अपराध करने से कांपेगी। तब तक कबीला पहुंचा शेरा, वहां सिवाय राख का कुछ नहीं बचा था। माँ शक्ति के मंदिर में पहुंचे शेरा, आंखें बुरी तारा धधक रही थी। माँ शक्ति, तूने मुझे शक्ति तो दे डाला, इससे टकराने वाले मौत बांटते फिरते हैं सोना के जंगलों में। मैं क्या करूं मैं? शांत शेरा शांत। उन शैतानों से तुम्हारा टकराव अवश्य होगा। जाओ बाहर, सब तुम्हें पुकार रहे हैं। मंदिर में गूंजने लगी एक ही आवाज, महाबली शेरा हमें बचाओ। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। और जब बाहर निकला शेरा तो उसका इंतजार कर रहे थे जंगल के सभी जीव जंतु व कबीले वासी। महाबली आ गए। महाबली हमारी रक्षा करो हमारी। शांत शांत हो जाओ सब। जंगल पर आई इस मुसीबत से सबको डटकर सामना करना होगा और मैं अपनी आखिरी सांस तक शैतानों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। शेरा ने उन्हें कुछ आवश्यक निर्देश दिए, जिन्हें सुनकर सभी अपने अपने कबीले की ओर लौट पड़े। प्रिय डोकला, गवाहू का पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है। जाओ उसे तलाश करो। चींची, डोकला जल्दी ही मुझे तबाहू के बारे में कोई ना कोई सूचना देगा और मैं चलता हूँ उन चारों की तलाश में। पता नहीं जंगल के किस कोने में जाकर छुप गए हैं वे। अपने कक्ष में बैठा अंगारू यह सब देख रहा था अपने दिव्य दर्पण पर। मेरा मकसद पूरा होने से पहले शेरा को मैं उन चारों तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे शेरा को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। और इस काम में मेरी मदद करेगा गवाहू, अतः उससे मिलकर उससे किसी भी तरह अपनी ओर करना होगा। इधर चारों खड़े थे लाल नदी के पास। कमाल की है अंगारू की दिव्य शक्ति, जिनकी मदद से हम सीधे यहाँ आ पहुँचे और अब यहाँ नदी पार करते ही डोंगा घाटी पहुँच जाएंगे।
वहाँ मिलेगी हमें हमारी मंजिल। गजब की है यह दिव्य शक्ति जिनकी मदद से हम पानी पर भी आसानी से चल सकते हैं। अचानक पानी का हुआ एकाएक हलचल। क्या हो रहा है वह? खड़क खड़क। अगले ही पल जो जीव पानी से बाहर आया उसे देखकर सब खुद जवाब खुद मिल गया। उनके अपने प्रश्नों का जवाब। उफ, इतना विशाल केकड़ा! यह क्या तो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। इसे खत्म करना होगा। खोपड़ी के हाथ से निकला तरल पदार्थ क्रिया बुरी तरह क्रोधित हो केकड़े ने जकड़ लिया खोपड़ी को अपनी भुजाओं में और उछालकर दूर फेंक दिया। क्रोध में भरकर फिरकी ने उगली अपने हाथों से आग। कमीने, यह आग तुझे जलाकर राख कर देगी। जल उठा केकड़े के जिस्म, परंतु जलते जलते लपेट लिया उसने फिरकी को। वो फिरकी को भी उछाल डाला इसने। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह ले साले! काटता चला गया कु, कु, कुक्का का चाकू केकड़ा के जिस्म को कई हिस्सों में। अपना काम पूरा करके चाकू वापस आ गया कुक्काकू के हाथ में। दिव्य शक्तियां के कारण यह चाकू मेरे इशारों पर काम करने लगा है। केकड़े को मौत दे आगे बढ़ते चले गए चारों। कुछ ही देर पश्चात अचानक ही से चीख पड़ा चीता। हुर्रे, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वे देखो, सामने डोंगा घाटी नजर आ रही है। जंगल से इस कबीले पर भी कुदृष्टि पड़ चुकी थी गवाहू नाम की मुसीबत को। जंगल के इस कबीले पर भी कुदृष्टि पड़ चुकी थी गवाहू नाम के मुसीबत की। गवाहू की तबाही से नहीं बचेगा यह कबीला भी। मुट्ठी भर राख के सिवाय अब कुछ नहीं मिलेगा शेरा को यहाँ। नहीं गवाहू, अब तू और तबाही नहीं मचा पाएगा। शेरा की तलाश खत्म हुई। अब कबीले की जगह तुझे राख में बदलना है शेरा। सैकड़ों निर्दोष कबीले वासियों की मौत का कारण तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। गवाहू की तरह तुझे भी मिलेगा भयानक मौत। ओह! शेरा का प्रलंकारी रूप देखकर सांस तक लेना भूल गया था गवाहू। अगले ही पर रबड़ के किसी पुए की तरह उठ खड़ा हुआ गवाहू। शेरा, ले संभल यह अग्नि ज्वाला। अगर शेरा ने छलांग लगाने में एक पल भी देर की होती तो उसे भी चट्टाने पर खच्चे उड़ गए होते चट्टान की तरह। क्रोधित शेरा महाकाल बनकर टूट पड़ा गवाहू पर। आज तेरे सारे वार धरे रह जाएंगे गवाहू। उछलकर जा गिरा गवाहू। ओह, मेरे दोनों हाथ जमीन में धंस गए। देखा गवाहू, अब तेरे बचने के सारे रास्ते खत्म हो गए हैं। अब मुझे छोड़ दो शेरा। बस गवाहू, खत्म हुआ तेरा आतंक। यह खंजर एक ही पल में तेरे प्राण निकाल देगा। लेकिन इससे पहले कि शेरा का खंजर अपने निशान तक पहुंच पाता, अचानक पास के पेड़ से निकली तीव्र प्रकाश किरणें। ओह, कैसा यह तीव्र प्रकाश किरणों ने घिर गया था गवाहू का जिस्म। और जब प्रकाश किरणें का घेरा गायब हटा तो गायब था गवाहू। उफ, कहाँ गायब हो गया वह? किसने किया यह? किसने किया यह? किसने? तभी, कहो दोस्त, क्या खबर है? जवाब में बाज ने जो कुछ बताया सुनकर खुशी से उछल पड़ा शेरा। शाबाश दोस्त, मुझे उस जगह ले चलो। शेरा को ले गया अज्ञात दिशा में। चल पड़ा डोकला। बहुत महत्वपूर्ण सफलता हाथ लग गई है मुझे। उस भयानक कक्ष को और इस भयानक कक्ष को एक और भयानक बना रहे थे शैतान के स्वर। कौन हो तुम? अंगारू नाम है मेरा। मैं ही तुम्हें शेरा के हाथों बचाकर लाया हूँ। अपना दोस्त समझो मुझे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं शेरा को एक भयानक मौत देना चाहता हूँ और उसमें तुम्हारा सहयोग जरूरी है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? मंगोला देवता का अमृत रस। चौंक पड़ा गवाहू। अमृत रस? हाँ, किसी कारणवश मैं स्वयं उसे प्राप्त नहीं कर सकता। बोलो, तुम्हें मेरा साथ देना मंजूर है? गवाहू के लिए ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। मिल गए दो शैतानों के हाथ। लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो अंगारू? मैं योगी शक्तियों का स्वामी हूँ। उन्हीं शक्तियों के बल पर सब कुछ पता लगा लेता हूँ मैं। अब सर्वप्रथम मुझे अपने भाई तबाहू की लाश यहाँ लाकर रखनी होगी। जैसी तुम्हारी इच्छा।
अगले ही पल कक्ष से बाहर निकले दोनों। अगर ये चारों अमृत रस पाने में सफल रहे तो भी मेरा मकसद हल हो जाएगा गवाहू के द्वारा। ही। उधर सेरा को लिए ढोकला पहुंचा उस विचित्र कक्ष में। ओह, वे रही तबाहू की लाश। यही लाश चाहिए थी मुझे। जैसे ही सेरा ने तबाहू की लाश को छुआ, नीली रोशनी चिंगारियों में बदल गई। और यह चिंगारियां कैसी? एक एक पल के लिए सेरा की नजरें दीवार की तरफ उठी। ओह, प्रकाश की किरणें उस आंख से गिर रही है तबाहू के जिस्म पर। सेरा का खंजर चला और आंख में जा धंसा। खच! इस बार तबाहू की लाश उठाते वक्त कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी थी। अब गवाहू को हर हाल में मेरे पास आना ही पड़ेगा। सेरा के जाते ही गवाहू और अंगारू वहां पहुंचे। अरे, मेरे भाई की लाश कहाँ गई है? चीख पड़ा गवाहू। ओह, वह आग भी नष्ट हो चुकी है जो गवाहू की लाश की रक्षा कर रही थी। चिंता मत करो दोस्त, सेरा को मौत देने से पहले हम तुम्हारे भाई की लाश को खोज निकाल लेंगे। अब तो केवल तुम्हारा ही सहारा है मित्र। अगले पल अंगारू के मस्तिष्क से निकली प्रकाश का एक गोला। यह योगी तरंगे हैं जो मुझे तबाहू की लाश का पता बताएगी। कुछ क्षणों पश्चात खुशी से चीख पड़ा अंगारू। तबाहू का पता चल गया है मित्र। कहाँ है मेरा भाई? जवाब देने की बजाय बाहर की ओर भागा अंगारू, अतः उसके पीछे पीछे लपका गवाहू। उधर जंगल के एक हिस्से में जहां कहीं भी होगा गवाहू अपने भाई की तलाश में भटकता हुआ यहां तक अवश्य पहुंचेगा। सेरा का सोचना बिल्कुल सही था। गवाहू सचमुच वहां पहुंच चुका था। सेरा, ओह, तेरा ही इंतजार था मुझे। लेकिन यह साथ में किस जानवर को पकड़ लाया तू? जानवर नहीं, मेरा नाम अंगारू है। तबाहू की लाश चुराने के जुर्म में मैं तुझे मौत की सजा देता हूँ। अपने आप को उछालकर बचाया सेरा ने उन प्रलयंकारी किरणों से। इसके पास यह दिव्य तलवार कहाँ से आई? गवाहू भी टूट पड़ा सेरा पर। तड़ाक! मेरे भाई की मौत का बदला तुझसे लेकर ही रहूंगा मैं। किंतु ताकत का दूसरा नाम था सेरा। बदला तो तब लेगा ना कमीने जब तू जिंदा बचेगा। संभलने का भी मौका नहीं दे रहे थे वे सेरा को। पहले अपनी मौत से तो बच कर दिखा सेरा। कर 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 एक बार नजर देख। सेरा ने अपनी मौत की तरफ उछलता चला गया। कर 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 लटकते लटकते तबाहू की रस्सी काटता चला गया था वह चक्र। खच! सेरा, गवाहू की इस प्रलयंकारी अग्नि ज्वाला से नहीं बच सकेगा तू। सर तेजी से पेड़ की शाखा पर झूलता चला गया सेरा। मुझे इस अग्नि ज्वाला से बचना होगा। ठहाका लगा उठा गवाहू। हा हा, पाताल तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी यह ज्वाला। तुझे भस्म करके ही रहेगी। अब यह भस्म तो अवश्य होगा, किंतु कोई और। बिजली की फुर्ती से तबाहू की लाश को आगे कर दिया था सेरा ने। नहीं, देख गवाहू, तेरी अग्नि ज्वाला ने तेरे भाई को जला डाला। जलती लाश को गवाहू पर उछाल दिया उसने। कुछ ही देर में सिर्फ इसकी हड्डियां बाकी रह जाएगी। इन्हें समेट कर अपने साथ ले जाना गवाहू। उफ, सेना हम पर भारी पड़ता जा रहा है। अब तो इसे रोकने का बस यही एक उपाय है। अंगारू की तलवार से निकली किरणें में घिर गया सेरा। सू सू आ अगले ही पल गायब होने लगा था सेरा का जिस्म। ओह, मैं गायब हो रहा हूँ। यह क्या क्या चमत्कार है! चक्कर चमत्कार समझने से पहले ही गायब हो चुका था सेरा। यह तुमने सेरा को कहाँ गायब कर दिया अंगारू? आओ, तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। अब सेरा की मौत सवय मृत्यु देवता भी नहीं टाल सकते। फिर चल पड़े दोनों, लेकिन इस बात से बेखबर कि साथ में कोई और भी चल रहा था। वह था सेरा का प्यारा दोस्त ढोकला। उधर उस भयानक कक्ष का कोना कोना गूंज रहा था सेरा की आवाज से। ओह, यह कहाँ आ पहुंचा मैं? अंगारू ने कहाँ लापटका मुझे? कोई है, कोई है, कोई है! कक्ष में गूंजती चली गई सेरा की आवाज। उसी कक्ष में सुनाई दी अंगारू की आवाज जो अभी अभी तबाहू के साथ वहां पहुंचा था। हाँ, हम हैं सेरा, तेरी मौत के सौदागर। मौत देने आए हैं तुझे। तुम सोना के जंगलों में तबाही मचाकर तुमने अपनी मृत्यु का आह्वान किया है कमीने। सवै ही अपनी मौत का दावत दी है तुमने।
अंगारों की तलवार से निकली किरणें जमीन को 3 हिस्से में फाड़ती चली गई। तूने सही कहा शेरा, मौत तो आ चुकी है लेकिन हमारी नहीं, तेरी। कड़ाक। शेरा गर्दन तक जा धंसा था जमीन में। हा हा हा, सोना के जंगलों का महाबली अब एक खामोश मौत मरेगा। चलो गवाहू। बेबस सा देखता रह गया शेरा उन्हें जाते हुए। क्या आज सचमुच मेरी मौत निश्चित है? जब हम वापस लौटेंगे तो शेरा की आत्मा उसका शरीर छोड़कर जा चुकी होगी। उधर चीता, खोपड़ी, कुक्कू व फिरकी पहुंच चुके थे डेंगा घाटी। यही है डेंगा घाटी का दरिया और वे सामने नजर आ रहा है मंगोला देवता का मंदिर। वे देखो, मंदिर तक पहुंचने के लिए सिर्फ यही एक रस्सी है। इसी रस्सी पर चलकर हमें दरिया पार करनी होगी। चारों रस्सी पर आगे बढ़ें। ध्यान रहे, अगर पैर फिसल गए तो सीधे दरिया में जाकर गिरोगे और भूखे मगरमच्छ हमारी बोटी बोटी नोच डालेंगे। अचानक रस्सी पर तैरता चला गया मोम जैसा तरल पदार्थ। उफ, यह क्या चमत्कार है! रस्सी तो एकदम चिकनी हो गई। कुक्कू लड़खड़ा उठे चारों। हमारे पैर फिसल रहे हैं, हमने अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं हम। अगले ही पल फिसल पड़े रस्सी से चारों। किंतु गजब के फुर्ती थे वे, बिजली की सी फुर्ती। किंतु गजब के फुर्तीले थे वे, बिजली की सी फुर्ती से पकड़ा था उन्होंने पुनः रस्सी को। ओह, अंतिम समय में ही यह रस्सी पकड़ में आ गई। अब हमें जल्दी से जल्द यह दरिया पार कर लेना चाहिए। सीधे ही वे मंदिर के सामने जा पहुंचे। अब हमें अमृत रस प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ठहर जाओ शैतानों, मेरे होते तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। अचानक चौंक उठे किसी का चेतावनी भरा स्वर सुनकर। रस्सी पर झूलता चला आ रहा था शेरा। अगले ही पल चला कुका चाकू साए, किंतु शेरा ने हवा में ही कलाबाजियां खाकर थाम लिया दूसरा सिरा और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। इन आग की लपटों से झुलस कर रह जाएगा वो। आग की लपटें शेरा तक पहुंच पाती उससे पहले ही ऊपर लहराता चला गया वो। उफ, यह आदमी है या तूफान? मुझसे भी ज्यादा फुर्तीला है यह। एक साथ टूट पड़ो इस पर। हम तेरी मौत है शेरा। मौत तो मैं लेकर आया हूं तुम्हारी। तड़ाक। मेरे चाकू से आज तक कोई नहीं बच सका शेरा। चाकू का अंजाम देखकर हैरान रह गया था कुकू। इतनी जल्दी भूल गए कमीने, शेरा का जिस्म फौलाद का बना है। बहुत हो चुका यह खूनी खेल, अब तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना है। मुझे माफ कर दो शेरा। तड़ाक। आई। शेरा के दिल में अपराधियों के लिए रहम नाम की कोई चीज नहीं है शेरा। तो क्या अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं माफ नहीं करेगा कमीने। तो ना जाने कब से भूखे मगरमच्छ टूट पड़े कुकू पर। उधर आया फिरकी, आंख में हिंसक की भांति लपट रहा शेरा पर। शेरा, तूने मेरे दोस्त को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेरा से टकराने का अंजाम मौत होता है कमीने। इसी पल दो तरफा प्रहार किया चीता व खोपड़ी ने, लेकिन शेरा की फुर्ती के सामने बेकार हो गए दोनों के प्रहार। प्रणाम। दोनों शक्तियां के टकराव से निकली आग की लपटें में घिरने से चीता और खोपड़ी के जिस्म झुलसने लगे। आह, मेरा शरीर जल रहा है। ससेरा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ कमीनों। आग का गोला बना दोनों को अपनी तरफ लपकते देखकर चौंक पड़ा शेरा। ओह, यह दोनों तो जबरन मुझे जिंदा पकड़कर जलाना चाहते हैं। जैसे ही एक साथ छलांग लगाई उन्होंने, एक और हट गया शेरा। परिणाम छपाक छपाक। मौत ने पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया उन्हें। चारों को मौत देकर मंदिर में प्रवेश कर चुका था शेरा। हे मंगोला देवता, मेरे जीते जी कोई आपके अमृत कलश को छू भी नहीं सकेगा। डोंगा घाटी में गवाहू के साथ उतरते अंगारों के स्वर में आश्चर्य झलक रहा था। ओह, यह चारों तो खत्म हो गए। कौन थे यह? क्या इन्हें तुम पहले से जानते थे? हाँ, मैंने इन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान करके मंगोला देवता का अमृत रस लाने भेजा था, किंतु लगता है अमृत रस पाने के चक्कर में सभी ही आपस में लड़कर मर गए। अच्छा हुआ जो यह खत्म हो गए, वरना मैं मार डालता इन्हें। अब अमृत रस सिर्फ हम दोनों को मिलेगा।
तुम ठीक कहते हो मित्र। इसी पल दोनों की हलक से फूटा आश्चर्य भरा तेज स्वर। ससेरा क्यों? मुझे सही सलामत देख पसीना आ गया तुम्हें? संभालो अपने आप को, कहीं भय से तुम्हारा हृदय धड़कना बंद ना हो जाए। पागल सा चीख पड़ा अंगारू। जमीन से बाहर कैसे निकल आए तुम? तुम्हारे चले जाने के बाद मेरा प्यारा दोस्त टोकला पहुंचा था वहां। और तुम बहुत सही समय पर आए हो दोस्त। ची ची। और फिर निर्दोष और निर्देश पर कक्ष से बाहर उड़ चला डोकला। शीघ्र ही कबीले में आग की तरह फैल गई यह खबर। चींची, महाबली खतरे में है, तुरंत चलो। कुछ ही समय पश्चात हम आ गए हैं महाबली। सभी जुट गए मुझे आज़ाद कराने में। जल्दी करो दोस्त, मुझे उन शैतानों की हर हाल में खोजना है। धन्यवाद दोस्त, आज तुम्हारे ही कारण बच पाया हूँ मैं। यह तो हमारा फर्ज है महाबली, आपके एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकते हैं हम। तभी कक्ष में आया मेरा एक और मददगार दोस्त। क्यों? क्या वे चारों मंगोला देवता के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं? अवश्य अमृत रस चुराना चाहते हैं वे। मैं आ रहा हूँ शैतानों। फिर डोंगा घाटी पहुंचकर मैंने उन चारों को मौत के घाट उतार डाला और अब मरने की बारी है तुम्हारी। तड़ाक! मंदिर की सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे आ गिरे दोनों। नीचे किसी चीते की भांति लंबी छलांग लगाई शेरा ने। जय मां शक्ति! तुमने आज तक शेरा को देखा है, शेरा के अंदर छुपे फौलाद को नहीं। क्रोधित शेरा भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक हो उठा था। गवाहू को उठाकर दे मारा उसने मंदिर की सीढ़ियां पर, लेकिन अंगारू की तरफ से थोड़ा असावधान हो गया था शेरा। परिणाम तड़ाक! ओह! मंदिर से काफी दूर जा गिरा शेरा। गवाहू, तुम फौरन अमृत रस हासिल करो, तब तक मैं इससे निपटता हूँ। फौरन मंदिर की ओर भागा गवाहू, जबकि अंगारू दिव्य तलवार थामे शेरा के सामने खड़ा था। आज तेरा सिर काट कर रहेगी यह तलवार। इससे पहले कि अंगारू की तलवार शेरा का सिर धड़ से अलग कर पाती, चल चुका था शेरा का खंजर। हाथ काटकर दूर जा गिरा अंगारू का। आज शेरा के हाथों तुझे कोई नहीं बचा सकता। इसी तलवार से संहार करूंगा इसका। जय देवता! बिजली की तरह चमकी शेरा के हाथ में थमी तलवार। खचाक! नोच डाला भूखे मगरमच्छों ने अंगारू के सिर। लाल होता चला गया दरिया का पानी। उधर तलवार लिए मंदिर की तरफ बढ़ा शेरा। मैं आ रहा हूँ गवाहू। और जब मंदिर के अंदर पहुंचा तो सामने अमृत रस का कलश थामे खड़ा नजर आया गवाहू। हा हा, अब मैं अमृत रस पीकर अमर हो जाऊंगा। शेरा, नहीं कमीने! अपनी तरफ लपकते शेरा पर गवाहू ने फेंका मारा त्रिशूल, लेकिन अगला पल गवाहू के लिए आश्चर्य से उछल पड़ने वाला साबित हुआ। ओह त्रिशूल मेरे जिस्म ओह त्रिशूल तेरे जिस्म में धंसा क्यों नहीं? क्योंकि मेरा शरीर फौलाद बन चुका है कमीने। टन! कलश को मुंह से लगाया गवाहू ने। अब अमृत रस पीकर ही तुझसे मुकाबला करूंगा। नहीं गवाहू, यह अमृत तेरे जिस्म में नहीं पहुंचने दूंगा मैं। साय! एक साथ हुए दो काम। इधर गवाहू ने अमृत पिया, उधर तलवार उसके गले से जा टकराई। मछली की तरह तड़प उठा गवाहू। बस गवाहू, तेरा खेल खत्म हुआ। पूरी शक्ति से घोंप डाली उसने दिव्य तलवार गवाहू के पेट में। हलक से निकला यह अंतिम चीख थी गवाहू की। खत्म हुआ शैतान, अब वापस लौटता हूँ अगले पल माँ शक्ति के मंदिर में। हे माँ शक्ति, भयानक दिन खत्म हो चुके हैं। आपकी अनुकंपा से सभी शैतानी शक्तियाँ मेरे हाथों मारी जा चुकी है। अब मुझे इस फौलादी शरीर की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में गूंजा सैकड़ों घंटियों का स्वर। हम तुमसे फौलादी शक्तियाँ वापस लेते हैं शेरा, जाओ उस गोले पर खड़े हो जाओ। अगले ही पल शेरा का जिस्म से निकली किरणों माँ शक्ति के मुकुट में समा गई। अब तुम्हारा जिस्म पहले जैसा हो गया है शेरा, जाओ बाहर। कबीले वासी तुम्हारा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जो आज्ञा माँ। अब शेरा मंदिर से बाहर निकला। जब शेरा मंदिर से बाहर निकला तो सैकड़ों कबीले वासियों ने गूंज कर रख दिया आसमान को। महाबली की जय! हमारा शेरा महाबली जिंदाबाद! काश काश मैं खोपड़ी
कुक्काकू और फिरकी को जिंदा ही राजनगर की पुलिस को सौंप पाता समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स की शब्दें बहुत सी दबी हुई है, छिपी हुई है। मैंने अपने तरफ से कोशिश की है कि मैं आपके सामने अच्छा सा पेश कर सकूं कॉमिक्स को। चलिए, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।